जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान फॉरेस्टर यानी कि वनपाल भर्ती 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। गाइस वैसे तो मैंने इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो बना दी थी, बट बहुत सारे कैंडिडेट अलग अलग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट देख रहे हैं कि जब अब इस पोर्टल के माध्यम से आप OTR करके फॉर्म भरते तो कुछ ऑप्शन अलग आ रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर जो अलग ऑप्शन आएंगे वो कैसे भरने हैं उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। फिर कैसे आपको अप्लाई करना है प्रिंट तक वो आपको बताया जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। अगर आपके सामने कोई सवाल या फिर कोई ऑप्शन अलग आए तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना, ताकि मैं आपको उसको क्लियर कर सकूं और बता सकूं कि कैसे आपको उस आंसर को उस पॉइंट को फिल करना है। चलिए शुरू करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना। फिर जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ये आप जब ओपन करेंगे आपको जानने को मिलेगा कि 259 पोस्ट पर ये भर्ती निकली हुई है। फॉर्म आप लोग इसके 4 फरवरी 2026 तक भर पाएंगे। एग्जाम डेट आपकी 26/6/2026 रखी गई है। फिर गाइज यहाँ पर किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है वो जानेंगे। और अप्लाई करने के लिए 12वीं पास, साथ ही साथ आपने 10+2 लेवल CET 2024 दिया हो और आपके पास वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए, तभी आप फुल्ली एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। एज लिमिट 18 से 40 साल के बीच रखी गई है। फीस यहाँ पर बेसिकली आपसे कोई नहीं ली जाएगी, क्योंकि गाइज ये इसलिए नहीं ली जाएगी क्योंकि जब SSO की वेबसाइट के ऊपर आप एक बार OTR कर लेते हैं और फिर जो फ़ी पे कर देते हैं, तो उसके बाद में आप जितने भी फॉर्म भरते हैं उन पर आपको कोई फ़ीस पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसका मतलब है कि आपने आपका 10+2 लेवल का CET दिया होगा और फिर अपना फ़ीस भी पे की होगी, तो इसका मतलब है कि आपकी फ़ीस पहले से ही जमा है और अब आप ये जो फॉर्म भरेंगे वो बिना किसी फ़ीस के भर पाएंगे। अब आप यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड देख लीजिए कि मेल में कितनी हाइट चाहिए, फीमेल में कितनी, चेस्ट बिना फुलाई कितनी और फुला करके कितनी। PET की डिटेल्स आप यहाँ पर देख लीजिए। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और आपका जो जंप है, शॉर्ट पुट है, क्रिकेट बॉल थ्रो है, वो कितना करना होगा, ये सब यहाँ पर दी गई है। सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद जब आप इसमें ये देखें कि मैं एलिजिबल हूँ और आपका इंटरेस्ट है, तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने यहाँ पर SSO का इंटरफेस आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पिछले 4-5 साल के अंदर कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा। आपको यहाँ पर दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप उसी डिटेल से लॉगिन करेंगे जिसमें कि आपको आपकी SSO ID या फिर यूजर नेम यहाँ पर एंटर करना है एंड जो आपने पासवर्ड बनाया था वो डालना है। बट गाइस अगर आप आपका पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप यहाँ पर आई फॉरगॉट माई पासवर्ड क्लिक हियर, इसके सामने क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे एंड देन जो आपकी SSO ID है वो यहाँ पर डालेंगे। जो मोबाइल नंबर या फिर ईमेल ID आपने रजिस्टर की थी वो डालेंगे, एक कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन सबमिट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको मैसेज के माध्यम से आपका जो पासवर्ड है वो सेंड कर दिया जाएगा। अगर आप आपकी SSO ID भूले हैं तो आपको यहाँ पर उसको भी रिसेट करने का ऑप्शन दिया है। पर गाइज अगर आप यहाँ पर पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आप इनमें से किस माध्यम से लॉगिन होना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको जन आधार का भी ऑप्शन दिया है और गूगल का भी ऑप्शन है, तो आप यहाँ पर गूगल सेलेक्ट कर लीजिएगा। गूगल सेलेक्ट करने के बाद में आपको आपकी ईमेल ID का यहाँ पर इस्तेमाल करना है। कोई भी ईमेल ID आप यहाँ पर डालिए एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। जैसे ही आप अपनी ईमेल ID एंड उसका पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेंगे, अब आपको यहाँ पर आपकी SSO ID बना लेनी है। आप अपनी ईमेल ID के अकॉर्डिंग जो SSO ID फैच की गई है, अगर यही रखना चाहते तो ये भी रख सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई बदलाव करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर आपको एक पासवर्ड बनाना है नया, और आपका एक पासवर्ड कैसा होगा वो आप देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट का आपको इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड बनाने के बाद में उसको दोबारा डालेंगे, वेरीफाई कर देंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं और यहाँ पर ईमेल आपकी ऑलरेडी दी गई है। इसके बाद में आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने लॉगिन का पेज आएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर वो आपकी SSO ID डालनी है जो कि अभी आपने बनाई है, या फिर आपका यूजर नेम डालना है, आपका पासवर्ड डालना है जो कि अभी आपने बनाया, ये कैप्चा कोड डालेंगे एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर ये अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा। तो आपको सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर आपको आपका लास्ट नेम एंटर करना है। इसके बाद डिस्प्ले नेम अगर आप अपना चेंज करना चाहते हैं तो ये भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर इस तरह से कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है। पहले ईयर, फिर मंथ और उसके बाद में डे। देन गाइज यहाँ पर जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पर नंबर ऐड करना चाहते हैं, आपने नहीं किया, तो आप यहाँ पर इसके सेक्शन के ऊपर क्लिक करके अपना नंबर डालेंगे, सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो
OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करना है। ईमेल आईडी भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर पोस्टल एड्रेस में जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल करना है, और फिर जो आपका पोस्टल कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। पोस्टल कोड यानी कि जो आपका पिन कोड लगता है वो पिन कोड आप यहाँ पर लिखेंगे। सिटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो भी आपको यहाँ पर अपनी एंटर कर देनी है। एंड इसके बाद में गाइस आपकी जो स्टेट है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर अगर आपकी बहामासा आईडी है तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे, अगर नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। जन आधार आईडी है तो वो यहाँ पर डाल देंगे, एडिट के ऊपर क्लिक करके, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। एंड उसके बाद में अगर आपका आधार आईडी है तो आप यहाँ पर डालेंगे, कोई ओल्ड SSO आईडी है तो आप यहाँ पर दे देंगे। एंड उसके बाद में इन सभी जानकारी को चेक करते हुए आप अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज जैसे ही आप आपकी प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन फिल कर लेंगे या फिर उसको अपडेट कर लेंगे तो आप यहाँ पर जो रिसेंट ऐप्स है जो कि SSO के सभी सुविधा है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इसमें सर्च कर लेना है, क्विक सर्च के अंदर REC। जब आप इतना लिखेंगे तो आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल देखने को मिलेगा। तो आप ये जो रिक्रूटमेंट पोर्टल देख पा रहे हैं आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। गाइज यहाँ पर अभी रिसेंटली जो SSO की वेबसाइट है उसने ये अपडेट लॉन्च किया है, जहाँ पर आपको आपकी OTR की eKYC करने को बोला है। अगर आप यहाँ पर क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका नोटिस आ जाएगा, जिस नोटिस के अंदर आपको यहाँ पर बोला है कि बहुत सारे कैंडिडेट फ्रॉड इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर सेम इन्फॉर्मेशन को बार बार दे देते हैं, या फिर जैसे कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन भरी, सेम कैंडिडेट ने वही इन्फॉर्मेशन दोबारा भर दी, तो ऐसे में यहाँ पर डुप्लीकेशन हो जाता है, एप्लीकेशंस का ऑथेंटिकेशन हो जाता है कैंडिडेट का। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको रोकने के लिए ये eKYC को लॉन्च किया है। तो अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। अगर आप पहले से OTR करके रखे हैं तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर ओके करिएगा, क्योंकि मेरा पहले से ही इसमें OTR होकर के रखा है तो मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आया, जहाँ पर गाइज आपको इसमें फर्स्ट स्टेप देखने को मिलेगा बेसिक डिटेल्स का। तो जब आप बेसिक डिटेल्स अपनी देखेंगे जो कि आपने इसमें भरी थी, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। मेरे सामने बेसिक डिटेल्स का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर पूछे आर यू राजस्थान गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप यस है तो फिर आपको यहाँ पर राजस्थान गवर्नमेंट एम्प्लॉय नंबर देना होगा और फिर फैच के ऊपर क्लिक करके उस जानकारी को फैच करना होगा। अगर आप नहीं है तो आप नो करेंगे। फिर यहाँ पर KYC आप किसके माध्यम से करना चाहते हैं, जन आधार या फिर आधार। तो मैं यहाँ पर आधार सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप आधार सेलेक्ट कर रहे हैं तो फिर आपको आधार नंबर यहाँ पर डालना है और फिर वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, डिक्लेरेशन। आप यहाँ पर टिक करिएगा और टिक करने के बाद में आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करिएगा। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर इस तरह से आपके सामने आएगा। अब आप यहाँ पर इनके ऊपर टिक कर दीजिए और इसके ऊपर टिक करने के बाद में हैव यू जनरेटेड TOTP इन एम आधार मोबाइल ऐप, तो आप यहाँ पर यस करिए अगर आपने TOTP इसमें जनरेट किया हुआ है। और नीचे अगर आप यहाँ पर नो कर देते तो आता है कि मेरे पास पहले से एक वैध आधार OTP TOTP है। अगर है तो आप कर दें, नहीं तो आपको यहाँ पर ये सेकंड वाला ऑप्शन टिक नहीं करना है, आपको सिर्फ पहले वाला ही टिक करना है और उसके बाद में OTP भेजे इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज यहाँ पर जो आपने आधार कार्ड के साथ में मोबाइल नंबर रजिस्टर किया हुआ है उसके ऊपर एक OTP सेंड किया जाएगा। वो OTP आप यहाँ पर डालेंगे और प्रमाणीकरण करें इसके ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज जैसे ही आपका OTP वेरीफाई होगा तो आपके सामने इसी प्रकार का इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर आपके स्टेप 2 पर आ चुके हैं। इसमें आपको जो आपकी इंफॉर्मेशन आपने OTR के अंदर फिल करी थी वो इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पर फैच की जाएगी। अगर आपने OTR के अंदर अलग जानकारी भरी हुई है और आधार के साथ में आपकी अलग इंफॉर्मेशन है तो आप यहाँ पर अपडेट OTR के ऊपर क्लिक करके उसको अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर गाइज मैंने अपनी इंफॉर्मेशन आधार के अकॉर्डिंग कर ली है और इसके बाद में आप यहाँ पर नीचे इंस्ट्रक्शंस देखेंगे। यहाँ पर आपको लाइव फोटो, आपको आपका लाइव फोटो अपलोड कर देना है। मैंने पहले से लाइव फोटो अपलोड करके रखा है इसलिए यहाँ पर मेरा फोटो यहाँ पर आ रहा है। और साथ ही आप देखेंगे स्पाइसमैन में आपको क्या अपलोड करना है। मैं आपको यहाँ पर सैंपल हैंड रिटन स्पाइसमैन ये ओपन करके दिखाता हूँ। ये आपका सैंपल है, आपको उसको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद में आपको प्रिंट करना है और प्रिंट करने के बाद में आपको यहाँ पर जो हिंदी प्रारूप है ये आपको यहाँ पर हिंदी में लिखना है। और जहाँ पर ये लिखा है मैं आवेदक का नाम में आपको आपका नाम लिखना है जो आपने फॉर्म के अंदर भरा है या फिर आप इसमें OTR के अंदर भरे हो। फिर पिता का नाम और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप लिखेंगे। फिर उसके बाद में जो लाइन से हिंदी वाली है सेम लाइन आप यहाँ पर हिंदी में रिटर्न कर देंगे और यहाँ पर आप आपके सिग्नेचर कर देंगे। फिर सेम इन्फॉर्मेशन आपको इंग्लिश के अंदर रिटर्न करनी है अपने हैंड से और जहाँ पर आपको नाम लिखने को बोला है वहाँ पर नाम लिखना है और फादर नेम की जगह पर फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भी लिखना है और फिर यहाँ पर भी लिखना है। उसके बाद सिग्नेचर करने हैं। यहाँ पर आपको आपकी SSO ID लिखनी है, आपका OTR नंबर लिखना है और जो आपका
आपका परमानेंट एड्रेस है वो भी यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आप इस फाइल को स्कैन करेंगे और फिर आप यहाँ पर इसको अपलोड कर देंगे हैंड रिटन स्पाइसमैन के अंदर, जिसका फॉर्मेट PDF का रखा है और साइज 550 KB से 200 KB के बीच में रहना चाहिए। अब अगर आपकी ये फाइल इमेज के अंदर है तो आप इसको PDF में कैसे बनाएंगे वो जान लीजिए। आप गूगल के अंदर आना और सर्च करना इमेज टू PDF। जैसे आप सर्च करेंगे ये पहली वेबसाइट आएगी, इसको ओपन कर लेना। उसके बाद में सिलेक्ट JPG इमेज के ऊपर क्लिक करके जो अभी आपने स्पाइसमैन स्कैन करके रखा है वो स्पाइसमैन आप सेलेक्ट कर लेंगे। डेमो के लिए मैं ये फाइल सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर यहाँ से ओपन करेंगे, कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक करेंगे, ये फाइल आपकी PDF के अंदर कन्वर्ट होगी। अब आप डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना। अब गाइज अगर आपका इसका साइज कम हो जाता है तो आप इसको कैसे करेंगे, अब बढ़ाएंगे वो जान लीजिए। आप गूगल के अंदर सर्च करना इंक्रीज, यहाँ पर आपको इंक्रीज PDF साइज, तो मैं यहाँ पर इंक्रीज PDF साइज सर्च करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आप इंक्रीज PDF साइज की जो पहली वेबसाइट आएगी इसको ओपन कर लेना। उसके बाद में सिलेक्ट PDF के ऊपर क्लिक करना और जो आपकी PDF अभी आपने इमेज से PDF में बनाई है वो सिलेक्ट करना। उसके बाद में ओपन करना और अभी इसमें आपको जो साइज बोला है वो 50 से 200 KB के बीच में बोला है, तो चलिए मैं यहाँ पर इसको 100 KB कर लेता हूँ और फिर इंक्रीज PDF साइज इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में ये फाइल का जो साइज है PDF का ये बढ़ेगा। जो आपने साइज अपनी मर्जी से यहाँ पर बनाया उस साइज में, तो आपको थोड़ा सा प्रोसेस होने देना है। मैं डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ क्योंकि ये हो चुकी है प्रोसेस। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे और जो फाइल आपने अभी PDF के अंदर कन्वर्ट की है वो फाइल यहाँ पर अपलोड कर देंगे। क्योंकि मैंने पहले से ही ये चीज़ें करके रखी है तो मेरी यहाँ पर लाइव फोटो भी अपलोड है, साथ ही साथ जो हैंड रिटन स्पाइसमैन है वो भी अपलोड है। अब आपको यहाँ पर आपका फुल सिग्नेचर इंग्लिश, आपको इंग्लिश के अंदर अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, जिसका साइज 20 से 50 KB के बीच में रखा है। फॉर्मेट JPEG का रहना चाहिए। साथ ही साथ फुल सिग्नेचर हिंदी। गाइज जो आपका इंग्लिश का सिग्नेचर है वो कुछ भी हो सकता है। आप सिग्नेचर में जो भी आप सिग्नेचर अपना रखते हैं, सिग्नेचर का मतलब होता है कुछ भी। सिग्नेचर ऐसा नहीं है कि आपका नाम है तो आप अपना नाम ही सिग्नेचर में लिखते हैं। कुछ कैंडिडेट या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कुछ भी वहाँ पर लिख देते हैं, वो एक साइन होता है। तो इंग्लिश वाला जो भी आपका साइन है वो आपको यहाँ पर साइन अपलोड करना है। उसके बाद में फुल सिग्नेचर इन हिंदी, तो जो हिंदी के अंदर आप अपलोड करेंगे उसमें आप आपका पूरा नाम हिंदी के अंदर लिख करके अपलोड करिएगा। इसका साइज भी 20 से 50 KB के बीच में रखा है। तो आप अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए और जहां पर भी आपका सिग्नेचर है वो सिग्नेचर की फाइल आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए मैं यहां पर इस फाइल को सिलेक्ट करता हूं और फिर यहां से ओपन कर लेता हूं। आपका सिग्नेचर इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद आप यहां पर हिंदी वाला सिग्नेचर भी सिलेक्ट कर लेंगे और फिर आप सेव और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपके सामने यहां पर स्टेप 3 आएगा पेमेंट का। तो आप यहां पर पेमेंट वाले सेक्शन पर आएंगे और जो आपने इन्फॉर्मेशन अभी अपनी OTR के अंदर भरी है वो इन्फॉर्मेशन आप यहां पर चेक करेंगे। सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद में यहां पर आपको पेमेंट डिटेल्स देखने को मिलेगी। इसमें पेमेंट मोड ऑनलाइन, अमाउंट आप देख सकते हैं, ट्रांजैक्शन रेट मैंने पहले से ही पेमेंट करके रखा है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि SSO की वेबसाइट के ऊपर जब आप एक बार OTR कर लेते हैं और उसके बाद जब आप एक बार फीस पे कर देते हैं तो उसके बाद में जितने भी फॉर्म आप भरते हैं SSO की वेबसाइट के माध्यम से वो सभी आप लोग फ्री में अप्लाई कर पाते हैं। तो मेरा पेमेंट यहाँ पर ऑलरेडी रिसीव्ड है, आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन रेट यहाँ पर दी गई है। और अगर आपका पेमेंट नहीं है तो आप यहाँ पर पहले पेमेंट करेंगे, उसी के बाद आप यहाँ पर इसको सबमिट करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर मैं सबमिट OTR के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका OTR है वो सबमिट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर देख सकते हैं आपके डिस्प्ले के ऊपर OTR नंबर आपको देखने को मिलेगा और आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन अभी आपने भरी वो सभी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइज मैं आपको बता दूं कि SSO की वेबसाइट के अंदर एक और नया अपडेट आया है। जो अभी आपने पार्ट देखा इस वीडियो के अंदर वो पहले जुलाई 2025 के अंदर आया था और उसके बाद में फिर अभी अगेन 2026 के अंदर इन्होंने इस वेबसाइट के अंदर चेंजेस किए। अब इसमें यहाँ पर कुछ और जानकारी भी आपको देनी है। ये सभी आपसे इसलिए ली जाती है ताकि आगे चल करके आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो अब आप यहाँ पर अपनी जो बेसिक डिटेल है वो एडिट कर सकते हैं। तो अगर आपके सामने ये विकल्प आए तो आप इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर भर देना, नहीं आए तो आप आगे इस वीडियो को देख करके कैसे फॉर्म फिल करना है वो जान लेना। तो अगर आपको यहाँ पर भरने को बोला जा रहा है तो आप भरेंगे यहाँ पर आपकी माताजी का नाम, उसके बाद में विजिबल बॉडी मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है। अगर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी कोई निशान नहीं मिलता तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख सकते हैं। उसके बाद मैरिटल स्टेटस क्या, अनमैरिड, मैरिड, डाइवोर्स्ड, रीमैरिड, विडोवर, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेना। फिर परमानेंट एड्रेस के अंदर जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप फिल करेंगे लाइन 1, 2 और 3 के अंदर। थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का तीनों लाइन के अंदर डाल देना। सिटी आपकी कौन सी है उस सिटी का नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। मैं सभी इन्फॉर्मेशन डेमो के लिए भर रहा हूँ, आप आपकी रियल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भरेगा। उसके बाद में स्टेट कौन सी है आपकी वो स्टेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे।
डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप राजस्थान से हैं, क्योंकि मेनली इस फॉर्म के अंदर राजस्थान से ही कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे और इसलिए मैं यहाँ पर राजस्थान सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद में जो भी आपका पिन कोड है वो आप यहाँ पर डाल देना। अब आपसे पूछे स्पेशल कैटेगरी में डू यू बिलोंग टू आर्म्ड फोर्स सर्विस, यानी कि जो आर्म फोर्स सर्विस है क्या आप उससे बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अब आता है लेफ्ट थंब इंप्रेशन, जिसका फॉर्मेट JPEG और साइज 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। तो आप यहाँ पर अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद में जो आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन है यानी कि अंगूठे का निशान है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और फिर ओपन करना है। उसके बाद में आप यहाँ पर इसको नीचे की तरफ आएंगे, सभी इन्फॉर्मेशन को चेक करते हुए सबमिट कर देंगे। इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन अभी आपने यहाँ पर भरी है सभी को आप डबल चेक कर सकते हैं। सभी इन्फॉर्मेशन को डबल चेक करने के बाद यहाँ पर टिक करेंगे दैट कि इसका मतलब है कि आई कन्फर्म दी अबोव चेंजेस आर करेक्ट। अब आप अपडेट के ऊपर क्लिक करके इसको अपडेट कर देंगे। ये डिटेल्स आपकी यहाँ पर अपडेट हो चुकी है और आपके सामने यहाँ पर आपका डैशबोर्ड आ चुका है जहाँ से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप नीचे की तरफ आएंगे और आपको इसमें आपकी फॉरेस्टर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2026 देखने को मिलेगी। अब आप अप्लाई नाउ इसके ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज मैं आपको जो आगे की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये मैं एक अन्य वीडियो से एजुकेशनल पर्पज़ के रूप में दे रहा हूँ, क्योंकि गाइज इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास जो CET है 12th लेवल का वो होना ज़रूरी है और वो मैंने नहीं दिया था, क्योंकि मैं तो वीडियो आपके लिए बनाता हूँ ये सिखाने के लिए कि कैसे फॉर्म भरना है। तो ऐसे में यहाँ पर इस वीडियो से मैं आपको आगे का प्रोसेस बताने वाला हूँ। और गाइज ये जो चैनल है उसका नाम है DT टेक्नोलॉजी और मैं आपको कहूँगा कि आप इसको भी सपोर्ट कीजिए। अगर ये अच्छा कंटेंट आपको लग रहा है कि बना रहे हैं तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एजुकेशनल पर्पज़ के रूप में मैं ये नाम भी चैनल का इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि मैं किसी से कोई कंटेंट चोरी नहीं कर रहा हूँ। बस जब आपके कमेंट आते कि सर बताइए फॉर्म कैसे भरे और वो मैं बनाने के लिए समर्थ नहीं हूँ, तो इसलिए यहाँ पर आपको इस तरह से कई बार एजुकेशनल पर्पज़ के रूप में इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो गाइज़ इनके चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आप यहाँ पर जैसे ही अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। जब आप आपका CET 12th लेवल का एप्लीकेशन नंबर डाल देंगे उसके बाद फिर आपको यहाँ पर फॉरेस्टर ये जो पोस्ट है इसको सिलेक्ट कर लेना है। एंड देन गाइज आपके सामने यहाँ पर जो आपने इन्फॉर्मेशन OTR के समय भरी थी वो आएगी, आप इसको रिव्यू कर लीजिएगा। रिव्यू करने के बाद में आप यहाँ पर इस तरह से आपकी इन्फॉर्मेशन देखेंगे, कुछ जानकारी वो जो आपने OTR के अंदर भरी थी, कुछ वो जो कि अभी आप यहाँ पर भर भी सकते हैं। आपको यहाँ पर ये सभी इन्फॉर्मेशन ब्लर दिख रही है क्योंकि अगर इसको शो कर देते तो फिर यूट्यूब वीडियो को डिलीट कर देता है। अब आपके सामने पर्सनल डिटेल आएगी जहां पर आपको सेटल्ड इन इंडिया फ्रॉम अदर कंट्री, क्या इंडिया के अंदर आप किसी अन्य कंट्री से सेटल हुए, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर अगर यस करते तो आपको बताने कि किस कंट्री से। फिर आपको यहाँ पर कुछ सवालों के आंसर करने हैं, जैसे कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, क्या आप एक उत्कृष्ट खिलाड़ी है, क्या आप मौजूदा राज्य सरकार के कर्मचारी है। अगर आप है तो यस कर देना उस सवाल में, नहीं तो आप नो ही रहने देंगे। फिर डू यू वांट एनी एडिशनल एज रिलैक्सेशन, यानी कि जो आयु सीमा के अंदर अधिक छूट मिलती है, तो अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी से आते हैं तो सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल को सिलेक्ट करके यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर गाइस आती है आपकी जानकारी क्वालिफिकेशन की। इसमें है सेकेंडरी नॉट अवेलेबल, सीनियर सेकेंडरी नॉट अवेलेबल, यानी कि आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी होगी। ये जानकारी देने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन के सेक्शन में आएंगे, आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। सब्जेक्ट ग्रुप में आप नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर सकते हैं और चाहे तो यहाँ पर आप ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख सकते हैं। उसके बाद में एजुकेशन टाइप, फिर आपका बोर्ड 10वीं का, उसके बाद में फिर आपको यहाँ पर आपका रोल नंबर देना है। फिर गाइज आप यहाँ पर जो आपका ईयर ऑफ पासिंग है वो देंगे, टोटल मार्क्स और क्या कितने नंबर आपको आए थे वो, और आपकी परसेंटेज। जो कैंडिडेट पहले से OTR करके रखे हैं उनकी जानकारी यहाँ पर पहले से फिल्ड होगी। अगर आपने OTR नहीं किया हुआ है तो आप यहाँ से जानकारी भरेंगे। सेम वे में आप 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, इस तरह से सब्जेक्ट ग्रुप बताएंगे, फिर बताएंगे एजुकेशन टाइप, उसके बाद में नेम ऑफ बोर्ड, साथ ही आपका रोल नंबर, फिर आपका यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग, उसके बाद में टोटल मार्क्स, फिर आपकी जो कितने नंबर आए थे वो, और आपकी जो परसेंटेज है वो। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपके सामने फोटो सिग्नेचर का ऑप्शन आएगा। आपको यहाँ पर आपका फोटो सिग्नेचर अपलोड कर देना है। अगर कोई इशू आए तो आप वो कमेंट के माध्यम से पूछ लेंगे, जो चीज़ें यहाँ पर आपसे मांगी जाए वो आप दे दीजिएगा। फिर आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा और जैसे आप उसको वेरीफाई कर देंगे तो इस तरह से ऑप्शन आएगा। आप सेंड OTP के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद में आप जैसे OTP वेरीफाई कर देंगे तो जो आपका फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा। इस तरह से गाइज आप लोग राजस्थान फॉरेस्टर यानी कि वनपाल भर्ती 2026 ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।